दोहरी नौटंकी कैसे चलेगी? और हमारे एक साथी कहें डबल इंजन सरकार से डबल नीति भी चलेगी। सही पकड़ा आपने। इसलिए या तो आप नारी सम्मान की बात करो, महिला सशक्तिकरण सरकार चला भी रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो सारे धर्म के ठेकेदारों में भूचाल आ जाता है, पेट में ऐंठन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। और यही मैं कहना चाहता हूं, जहां महिलाओं को सम्मान देने की बात है, क्योंकि ये हमारी माता है, दादी है, नानी है, बेटी है, बहू है, बहन है, ये तमाम रूप से हमेशा हमारे उत्थान की बात करती है, तो हम इनके अपमान की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो इनको पैदा करता है वो उनको भी नहीं बख्शते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये, और महिलाओं को तो ऐसे ऐसे नीच से नीच शब्दों का प्रयोग करके ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग किया है जिस पर मैंने आपत्ति की थी। आज भारतीय संविधान के रहते हम किसी समाज को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को, किसी जाति को ना अपमानित कर सकते हैं, ना नीच कह सकते हैं, ना अधम कह सकते हैं, ना मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात कर सकते हैं। और साथियों, आज भी देखने को मिलता है तो भारतीय संविधान, लेकिन ये चलाते हैं अपने मनु का संविधान। आज भी ये कहते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, सभी गुणों से हीन हो, लेकिन विप्र है उसका पूजा करो। और आगे क्या कहते हैं? चलो इतना कहते तो कोई आपत्ति नहीं, आप किसी की पूजा करो, हमें क्या ले लेना। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन अगर शूद्र है यानी दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, तो उसका सम्मान मत करो। ये है, ये इनका धर्म है, ये इनका धर्म। आज जैसे जैसे जनवरी नजदीक आएगा वैसे वैसे ये जितने भी धर्म का चोला पहन करके देश को बांटने की साजिश करने वाले लोग हम सब की आंख में धूल झोंकने का एक फिर तरीका ढूंढ निकाले हैं। अभी जनवरी लगेगा ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे अयोध्या, क्या करने? राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने। भाई राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा क्यों करोगे? वो तो हजारों साल से लाखों करोड़ों लोग उनको भगवान मानते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो जिसको हजारों लाखों साल से लोग मानते हैं, जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे आप? यानी ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग प्राण प्रतिष्ठा का नाटक करके ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान से बड़ा कोई और है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला है। नहीं समझे? मतलब भगवान को जो प्राण प्रतिष्ठा करे, हाँ जान डालेगा, तो यानी जो भगवान में भी जान डालेगा, इसका मतलब है वो भगवान से बड़ा है। क्या ढोंग है भाई? अब कोई भगवान पहले से हजारों लाखों साल चला रहा है, अब उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे? केवल यही साबित करने के लिए
कि जो भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है वो भगवान से बड़ा है। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देता हूं, भाई भगवान तो भगवान है, अब तुम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो भी भगवान रहेगा। तुम्हारे प्राण प्रतिष्ठा से भगवान की महिमा ना घटनी है ना बढ़नी है, क्योंकि वो पहले से पूजा जा रहा है। इसलिए ये नौटंकी बंद करो। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने जिनकी मौत हो जाती है उन मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा करने का काम करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यानी धर्माचार्य के घरों में मौतें होती होंगी, उनके भी बाप दादा माँ घर में कोई कोई मरता होगा। अगर प्राण प्रतिष्ठा सच है तो अपने घर में जिनकी मौतें हुई हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करते? अगर मुर्दा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जिंदा कर दोगे तो तुम्हारे घर में कभी कोई मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। तुम यमराज को भी चुनौती दे दोगे, तुम विज्ञान को भी ठेंगा दिखा दोगे, विज्ञान भी तुम्हारे आगे खत्म हो जाएगा और यमराज की भी कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारे घर में आने की। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनसे उनको कुछ मिलना नहीं है, न जान आनी है मुर्दा में और न दान दक्षिणा आना है। तो दान दक्षिणा तो तभी आएगा, ये हमारे सबसे ज्यादा दलित पिछड़े समाज के लोग बहुत दान दक्षिणा पहुंचाते हैं और जो आप लोग दान दक्षिणा पहुंचाते हो ना उसी के नाते धर्माचार्य पागल हो जाते हैं। अभी एक अयोध्या का धर्माचार्य है जिसने मुझे गोली मारने के लिए 25 करोड़ रुपए की फिरौती दिया है। ये 25 करोड़ रुपया कहां से आया? केंद्र और प्रदेश की सरकार गूंगी बनी अंधी है क्या? क्यों नहीं 25 करोड़ रुपए की घोषणा करने वाले के घर में अब तक ईडी और सीबीआई का छापा क्या नहीं पड़ा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप सभी जो यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठे हुए लोग हो, ये जो आप हवा चढ़ाते हो, मालपुआ खिला करके इनकी तोड़ मोटी करते हो, दान दक्षिणा देकर के इनको अपने घर की कमाई देते हो, उसी कमाई के बलबूते पर ये बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा हम 25 करोड़ रुपए का घोषणा करते हैं देने के लिए। ये दान दक्षिणा देना बंद कर दो तो 25 करोड़ रुपए की सुपारी देना ये अपने आप बंद कर देंगे। आप लोग अगर चाहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य शहर की पार्टी को दबाते रहे और बोले मानने वाले लोग 25 करोड़ 50 करोड़ की बात करना बंद कर दें तो साथियों न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, न आप देंगे दान दक्षिणा, न पाएगा इनके पास पैसा और न 25 करोड़ की देने होने के करेंगे घोषणा। बंद करो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि जो भी पैदा हुआ है आज नहीं तो कल मरेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी जानते हैं कि कुत्ते भूखे लाख हजार, हाथी चले अपनी रफ्तार। इसलिए
इसके पहले भी ये 16वीं घोषणा है। इसके पहले 15 घोषणाएं हो चुकी हैं। कई लोगों ने, कई साधु संत के देश में ये जो आतंकवादी अपराधी चरित्र के लोग हैं, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार आती और जाती है। आज प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, तो कल किसी और की सरकार होगी। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी सरकार होगी। और जितने अपराधी दल के लोग भाषा बोल रहे हैं, मैं एक एक करके सरकार बनते ही ऐसा हिसाब किताब करूंगा कि छठी का पूजा आ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। मारने काटने की बात करोगे तो ना आप साधु